84 कोस की परिक्रमा इस ब्रज क्षेत्र में अनेकों प्रकार से की जाती हैं, लेकिन कलयुग में इस समय पर गाड़ियों की परिक्रमा ज़्यादा चल रही है और अनेकों भक्त समय के अभाव में इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा पैदल वाली नहीं कर पाते, क्योंकि पैदल वाली परिक्रमा 40 दिन में होती है और अधिक मास वाली परिक्रमा 10 से 15 दिन में होती है। तो अधिक मास वाली जो परिक्रमा है वो साल में हर बार नहीं आती है, वो 3 साल में एक बार आती है। लेकिन साल में जैसे अधिक मास पड़ता है ऐसे ही चतुर्मास पड़ते हैं। चतुर्मास में कार्तिक मास पड़ता है और कार्तिक मास में बहुत भक्त आते हैं। यहाँ लाखों भक्त आके डेरा डाल लेते हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए। गाड़ियों की परिक्रमा के बारे में आज महाराज श्री के मुखारबिंद से जानेंगे, क्योंकि महाराज श्री ब्रज 84 कोस की परिक्रमा गाड़ियों के माध्यम से करवाते हैं। रहने की, खाने की, पीने की संपूर्ण व्यवस्थाएं रहती हैं। कैसे कैसे व्यवस्थाएं करवाते हैं महाराज जी के श्री मुखारबिंद से जानते हैं। जी महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, किस प्रकार से आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं? क्योंकि हमारे पास में हजारों भक्तों के फोन आते हैं कि हमें ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करनी है गाड़ी के माध्यम से, हमें पैदल नहीं करनी है। और हम जैसे अधिक मास की परिक्रमा है, रमेश बाबा महाराज वो 40 दिन की पैदल परिक्रमा करवाते हैं, तो अनेकों भक्त पैदल नहीं चल पाते हैं। गाड़ियों की क्या व्यवस्था रहती है उसके बारे में विस्तार पूर्वक हमारे भक्तों को बताएं। आप सभी श्रोताओं को मेरा हृदय से प्रणाम। राधे राधे। भैया ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ब्रज 84 कोस की ऐसी महिमा है। पहले मैं आपको थोड़ी सी महिमा बता देता हूँ ब्रज 84 कोस की। हमारे ब्रज के संत ऐसा कहते हैं कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक देत, तो लख 84 योनि के संकट हरिहर लेत। भगवान शिव ये कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, यद्यपि काशी नगरी उतनी दिव्य नगरी है जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है जी, और यहाँ पर जो भी अपना देह त्याग करता है उसे साक्षात भगवान का शिवलोक प्राप्त होता है, मुक्ति। लेकिन भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती, काशी से भी ज्यादा जो महिमा है वो ब्रज भूमि की है, ब्रज 84 कोस की। क्योंकि काशी केवल एक ही प्रकार से मुक्ति प्रदान करती है, लेकिन ब्रज भूमि अनेकों प्रकार से मुक्ति प्रदान करती है। सबसे पहले अगर किसी का जन्म ब्रज में हो जाए, इसके बाद चाहे वो भले ही कहीं रहने लगे, ब्रज में जन्म होने वाले जीव का कल्याण, उसको मुक्ति मिल जाती है जी। अच्छा, दूसरी प्रकार की मुक्ति, जन्म कहीं पर भी हुआ हो, यदि उसका अंतिम समय यानी मृत्यु ब्रज में हो जाए तो भी उसको मुक्ति प्रदान कर देती है ब्रजभूमि। अगली मुक्ति है, जन्म कहीं पर हुआ हो और मृत्यु कहीं पर हुई हो, लेकिन उसका अंतिम संस्कार यहाँ पर हो जाए जी, तो भी उसको ब्रजभूमि मुक्त कर देती है। ठाकुर राधा माधव अपने चरणों में ले लेते हैं। एक मुक्ति है, जन्म कहीं पर हुआ, मृत्यु कहीं पर हुई और संस्कार कहीं पर हुआ, लेकिन ब्रज से हमारा कोई संबंध जुड़ जाए, विशेष करके कि ब्रज में हमारा ब्याह है जाए, तो ऐसे जीव को भी भगवान कल्याण कर देते हैं। अच्छा, अगली मुक्ति, जो जीव अपने जीवन में एक बार भाव के साथ में 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है, उसको भी भगवान अंत समय में अपने शरण में ले लेते हैं, उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं जी। अब बात आई ब्रज 84 कोस की परिक्रमा। आपने उसके अनेकों प्रकार बताए कि रमेश बाबा हैं, उनकी यात्रा 40 दिन में होती है, अनेकों गांवों से निकलते हुए। और जैसे अधिक मास में होती है तो भक्त जल्दी जल्दी उसको 8-10 दिन में कर लेते हैं। लेकिन एक आजकल जो एक परंपरा है, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा हम गाड़ियों से, वाहनों से करते हैं। उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आजकल हर व्यक्ति इतना व्यस्त है, उसके पास में ना ही तो 40 दिन का समय है और ना ही शरीर की उतनी सामर्थ्य है कि हर व्यक्ति 300-350 किलोमीटर पैदल चल सके। उसके लिए एक ये साधन बनाया है कि हम वाहनों के द्वारा 84 कोस की परिक्रमा करते हैं।
पैदल वाली जो यात्रा होती है वो तो ब्रज 84 कोस का जो बाउंड्री लाइन है वहाँ होके होती है, लेकिन हमारी ये जो 84 कोस की परिक्रमा वाहनों के द्वारा होती है, इसमें हम ब्रज के अंदर जितने भी अपने धाम हैं जी, जैसे कि मैं आपको पहले दिन की यात्रा का जो रूट है वो बताता हूँ। जी महाराज। हम जैसे वृंदावन से पहले दिन की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो देवरा बाबा घाट पर हम सबसे पहले जमुना माता का पूजन करते हैं। जमुना माता का पूजन करने के बाद में हम सबसे पहला दर्शन करते हैं बेलवन का, जहाँ पर माता लक्ष्मी आज तपस्या में बैठी हैं। बेलवन के बाद में जहाँ भगवान का महारास हुआ बंसीवट, फिर इसके बाद में जहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है, वो भांडीर वन जी। इसके बाद में फिर मान सरोवर एक बहुत सुंदर दिव्य स्थान है, राधा जी जहाँ पर मान करके बैठी थी। मान सरोवर से फिर हमारी यात्रा पहुंचती है रसखान जी की समाधि गोकुल में। अच्छा, ये एक ही दिन में हो जाता है? एक ही दिन में हो जाता है। अच्छा। दोपहर में हम रसखान जी की समाधि पर प्रसादी होती है। हाँ। और उसके बाद में फिर रमण रेती का दर्शन, ब्रह्मांड घाट, 84 खंभा का मंदिर, और इसके बाद में ब्रज को ठाकुर दाऊ दयाल, हाँ, बलदेव जी का दर्शन करते हैं। अच्छा। और वहां से लौट करके फिर जहां पर हमारी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी का जहां पर जन्म स्थान है रावल गांव जी, वो रावल गांव का दर्शन करते हुए फिर हम वापस शाम को पुनः वृंदावन आ जाते हैं। यही क्रम फिर पूरे 7 दिन का रहता है। अगले दिन जैसे मैं संक्षिप्त में बताऊं, सबसे पहले भद्रोण बिहारी का दर्शन करते हैं, फिर इसके बाद में अक्रूर घाट का दर्शन करते हैं, फिर जैसे द्वारकाधीश जी हैं, फिर जन्मभूमि है, फिर मधुवन है, तालवन है, शांतनु कुंड है, आदि आदि इन सभी तीर्थों का दर्शन करके फिर वृंदावन आ जाते हैं। तो ऐसे करके संपूर्ण ब्रज मंडल में जितने भी भगवान की लीला स्थली हैं उन सब का हम दर्शन कर लेते हैं। अच्छा, ये यात्रा का एक लाभ है, जो व्यक्ति अस्वस्थ है, बहुत ज्यादा पैदल नहीं चल सकता और मन में है कि मैं ब्रज का दर्शन करना चाहता हूँ, हाँ? तो उस ऐसे व्यक्ति को, जो वृद्ध हैं, जो बहुत ज्यादा पैदल नहीं चल सकते, तो उनको भी संपूर्ण ब्रज मंडल का दर्शन हो जाता है। इस तरह से उनकी भी भगवान वो 84 कोस की जो परिक्रमा है का जो भाव है उसको स्वीकार कर लेते हैं और उनको वही फल प्राप्त होता है जो पैदल चल के 40 दिन में जो परिक्रमा होती है, वही ये 7 दिन की परिक्रमा से ही उस भाव की पूर्ति हो जाती है। तो महाराज जी, जैसे अभी हम यात्रा कर रहे हैं, ब्रज 84 कोस की पूरी यात्रा करते हैं जी, उसमें मथुरा की परिक्रमाएं, बरसाने की परिक्रमाएं, गोवर्धन की परिक्रमाएं, नंदगांव की भी परिक्रमा होती है, शनिदेव मंदिर की भी परिक्रमाएं और बंसीवट की परिक्रमा, इन सभी स्थानों की परिक्रमा पैदल ही की जाती है जी जी। और यहाँ से जो आप भक्त गाड़ियों के माध्यम से ले जाएंगे तो वो तो परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, वो तो केवल दर्शनों का ही लाभ ले पाएंगे। जी जी, दर्शनों का, जैसे गिरिराज जी के जो दर्शन है, क्योंकि गिरिराज जी का दर्शन तो पूरा 7 कोस के अंदर है। अब हर व्यक्ति 21 किलोमीटर की परिक्रमा एक दिन में नहीं लगा सकते, तो उसका फिर रास्ता ये है कि हम ई रिक्शे में बैठ करके और पूरा 7 कोस की परिक्रमा कर लेते हैं। उसमें जो जो दर्शन आते जाते हैं, सभी मंदिरों में जाकर प्रणाम करके ठाकुर जी को माथा टेक करके फिर अपने ई रिक्शा में आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो जो परिक्रमाएं हैं वो ई रिक्शे में बैठ करके हो जाती हैं। ई रिक्शा में बैठ के आप गोवर्धन की परिक्रमा करवा दें, बाकी दर्शन भी करवा दें। जी जी जी। अब मान लीजिए अधिक मास की परिक्रमा है तो उसमें लोग भागते हैं, उनको दिन गिनने होते हैं, मैं 7 दिन में पूरी कर लूंगा, 8 दिन में पूरी कर लूंगा, वो भागते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर राधा रानी का मंदिर है, चलो उनके दर्शन करके आ जाएं। यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के शनिदेव मंदिर पड़ जाएंगे, बीच में उनके भी दर्शन कर लें। उनका भाव ऐसा नहीं होता है, वो तो बस सीधे सीधे चलते ही जाते हैं और दर्शनों से वंचित रह जाते हैं। जी जी। तो आप उन दर्शनों को ही भक्तों को करवाते हैं। जी जी। तो महाराज जी, कैसे आप क्या चार्ज लेते हैं, किस प्रकार से व्यवस्था रहती है भक्तों की, खाने पीने की, रहने की? इसमें भैया ऐसा है, रहने की व्यवस्था तो वृंदावन में ही होती है जी। सबके लिए, सभी भक्तों के लिए वातानुकूलित एसी रूम्स होते हैं ठहरने के लिए।
अच्छा, भोजन का विशेष यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। अपने आश्रम में ही अपना ही रसोइया रहता है हाँ। और वो शुद्ध सात्विक भोजन बनाता है। कोई पकवान नहीं, कोई रिफाइंड नहीं, शुद्ध भोजन बनता है। रोटी, दाल, चावल, सब्जी और कुछ एक मिष्ठान। ऐसा सुबह जब यहाँ से निकलते हैं जी। तो यहाँ से बाल भोग करके निकलते हैं लगभग 7 और 7:30 बजे के बीच में प्रातःकाल। दोपहर का भोजन जहाँ पर दोपहर में विश्राम होता है तो यहीं से वृंदावन से भोजन बन के बच्चे वहीं पहुंचा देते हैं और वहीं सभी भक्तों को जमीन में बिठा करके और बढ़िया से प्रेम से प्रसाद पवा करके आ जाते हैं। शाम का भोजन फिर यहीं आ जाते हैं, तो शाम का भोजन फिर वृंदावन में ही होता है। अब आपने कही कि उसकी न्यौछावर राशि क्या है जी। अब सबके अपने अपने अलग अलग भाव हैं। हाँ, लेकिन अब कोई इस सेवा का जैसे 15,000 रुपये लेता है, कोई 18,000, कोई 21,000 रुपये तक भी लेते हैं। बिल्कुल। अपना तो एक ये भाव रहता है कि उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा यात्री भक्तगण ब्रज का दर्शन कर सकें, ऐसा मन में भाव रख कर के मात्र 9,500 रुपये की हमने सेवा रखी है। 9,500 रुपये में उसी में उनका रहना, खाना, पीना और गाड़ी की व्यवस्था सब कुछ उसी में 9,500 रुपये में हो जाता है। तो ऐसा भाव रहता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके, क्योंकि ज़्यादा सेवा रखेंगे तो फिर लोग ज़्यादा जुड़ नहीं पाते हैं। नहीं, ज़्यादा सेवा रखने का भाव तो ये होता है कि अब मान लीजिए कोई भक्त आके रहा, वृंदावन में वास करना चाहा, 7 दिन रुका जी, तो 1,000 रुपए से कम तो उसे कमरा कहीं मिलेगा नहीं जी। 7,000 रुपए तो आपके कमरे के ही हो गए। जी जी। सुबह शाम भोजन करेगा जी, तो 200 रुपए 250 रुपए कम से कम पूरे दिन में उसके खाने में खर्च हो जाएंगे। जी जी। फिर बात रही गाड़ी की। गाड़ी अगर कोई प्राइवेट गाड़ी करता है तो 4 से 5,000 रुपए एक दिन के लेता है गाड़ी वाला। जी। फिर भी उसमें उसके ड्रामा रहते हैं कि यहाँ पे तुमने दर्शन करने में इतनी देर लगा दी, यहाँ पे पार्किंग का देर हो गया, यहाँ पे वो हो गया, यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो कोई इतना विशेष ज्यादा चार्ज नहीं है जी जो आप ले रहे हैं, जायज पैसे ले रहे हैं, कोई गलत नहीं ले रहे हैं, तो ये महंगा नहीं है जी। हाँ, बिल्कुल महंगा नहीं है। अगर सब लोग बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं। कुछ लोग तो मुझे पूछते हैं, महाराज जी कितने रुपए में 7 दिन का पूरा खाना पीना, गाड़ी की सेवा, रूम की सेवा कैसे मैनेज हो जाता है? मैंने कहा भैया सब हो जाता है। कुछ भक्त ऐसे भी आते हैं जो अपनी तरफ से बोले, महाराज जी आज का भंडारा हमारी तरफ से आप कर लेना, आज का प्रसाद हमारी तरफ से कर लेना। तो उसमें जो थोड़ी बहुत जो कमी आती है तो भक्तगण ही उसको पूरा कर देते हैं। आज का प्रसाद हमारी तरफ से, बाल भोग हमारी तरफ से है। तो इस तरीके से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो महाराज जी कैसे संपर्क करें भक्त आपसे आने के लिए? तो मैं तो भक्तों से कहूँगा कि आपका भी संपूर्ण ब्रज दर्शन YouTube चैनल है और एक ब्रज माधुरी जो फेसबुक पेज है उसके माध्यम से भी लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा भी सर्वेश्वर शरण के नाम से YouTube चैनल है और इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर भी ये वीडियो जाएगा। तो हमारे माध्यम से भी और आपके जो संपूर्ण ब्रज दर्शन YouTube चैनल है, ब्रज माधुरी फेसबुक पेज, उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर जो चल रहे हैं आप उन्हीं पर सभी भक्तगण संपर्क कर सकते हैं। और क्योंकि ये यात्रा 18 अगस्त से है, 18 अगस्त से चालू होगी। हाँ, तो जो भी भक्तगण इस यात्रा में आना चाहते हैं वो जल्द से जल्द स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और तुरंत कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। इसमें भैया जी ये है कि रजिस्ट्रेशन के लिए 1,000 रुपये की सेवा पहले भेजनी पड़ती है, ताकि हमको लगे कि हाँ ये भक्त अवश्य आएंगे। तो उनके रुकने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था हम अपने ट्रस्ट की तरफ से कर सकें। तो 1,000 रुपये आपको देने हैं और महाराज जी के साथ में आप यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि हम तो उन गुप्त स्थानों के दर्शन आप सभी भक्तों को कराते हैं और महाराज जी आप सभी को ले जाके उन स्थानों के दर्शन आपको करवाएंगे साक्षात रूप से। दर्शन भी करवाते हैं जी। और उस स्थान की महिमा क्या है
उस स्थान का ये नाम क्यों पड़ा, वहाँ पर भगवान ने कौन सी लीलाएं की, ये सारा खुद हम भक्तों के साथ में रहते हैं और एक एक स्थान की कथा बताते हुए चलते हैं। फिर रात्रि में भी यहाँ 1 घंटे भक्तमाल की कथा होती है, तो उसमें हमारे ब्रज के जो भी भगवत प्राप्त संत हैं, भक्त हैं, उनका हम रात्रि में यहाँ 1 घंटे भक्तमाल की कथा भी करते हैं। तो आप ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप सीधे महाराज जी से संपर्क करें। महाराज जी, अगर कोई भक्त डायरेक्ट आना चाहे सीधे सीधे तो कैसे आ सकता है? आपका कहाँ आश्रम है, कैसे भक्त आएगा? अपना आश्रम है, आप सभी भक्तों ने प्रेम मंदिर का दर्शन तो किया ही होगा। प्रेम मंदिर के पीछे रामताल रोड पर श्री सर्वेश्वर कुंज आश्रम है। दास की दीक्षा जगत गुरु निम्बारकाचार्य प्रातः स्मरणीय श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज से हुई है, तो उन्होंने ही आश्रम का नाम दिया है, उन्होंने ही दास का नाम दिया है। तो प्रेम मंदिर के पीछे श्री सर्वेश्वर कुंज आश्रम है। आप निसंकोच इस यात्रा में आइए और बहुत आनंद के साथ में ये यात्रा होती है। जैसा कि हमारे भैया ने बताया, चातुर्मास में 4 महीने होते हैं, उनमें विशेष करके 2 महीने होते हैं, एक श्रावण मास और एक कार्तिक मास। इन दोनों ही महीने में 84 कोष की यात्रा होती है। तो पवित्र श्रावण मास में इस बार 18 से 24 अगस्त यात्रा हो रही है। आप सभी भक्तगण ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने इष्ट मित्रों के साथ इस यात्रा में पधारें और भगवान की मधुर मधुर उन लीलाओं का, लीला स्थलियों का श्रवण और दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो ब्रज 84 कोष की परिक्रमा में 66 अरब तीर्थ चतुर्मास में इसी ब्रज भूमि में निवास करते हैं, जिसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और आप सीधे महाराज जी के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं यात्रा करने के लिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे श्याम।